धीरे धीरे डोकर चली भय जत सोटा जत है जत सोटा घट कहने लगी पिताश्री ये तुमने क्या किया? हम यौवन काल में हैं और ये बिल्कुल बूढ़े हो गए, जीवन अब कैसे कटेगा? हमारे जैसे थे तुम वैसे ही बना दो। शुक्राचार्य कहने लगे लड़की घर की पंचायत है, जो जवाब है मर्जी आए वो करो। अरे ये एक संत की कटवाणी है, कभी असत्य सिद्ध नहीं होती है। याती समझ गए कि महात्मा नाराज है और ये हमें यौवन काल नहीं देंगे। याती ने कहा कि देवयानी तुम हटो, हमसे बात होने दे। कहा ब्राह्मण देवता हम तुमसे यौवन की मांग नहीं करते हैं, आप हमें यौवन न लौटाओ, केवल एक प्रश्न का उत्तर आप हमें दे दीजिए। जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, बोले हैं कि प्रेम की भी कदर डाली है, हाय प्रेम दीवानी पानी प्रेम में पिलायो है, एक प्रेम पिया से प्राणी को। माने रतदान अगर नारी, अपनी पत्नी अगर पति से रत्नदान की इच्छा जाहिर करती है तो देना धर्म बकाया है। कहिए इस कठिन समस्या में इस सेवक का कर्तव्य क्या है? धर्म ग्रंथ ये प्रेरणा देते हैं कि पत्नी अगर पति से रक्तदान की इच्छा जाहिर करती है तो पति को पत्नी की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। या तो धर्म ग्रंथ की बात को असत्य सिद्ध करो, और ये बात अगर असत्य नहीं है सत्य है तो आप हमें यौवन काल वापस करो। शुक्राचार्य कहने लगे हैं कि ना ही तो हम धर्म ग्रंथ की बात को सत्य सिद्ध कर सकते हैं और ना ही
अपने वचन से विमुख हो सकते हैं। केवल हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं कि तुम्हारा पुत्र मित्र रिश्तेदार अगर तुम्हें अपना यौवन काल प्रदान कर दे, आपसे बुढ़ापा ले ले, तो जब तक आपकी इच्छाएं न भरे तब तक आप यौवन काल का आनंद ले सकते हो। इच्छाएं भर जाए उसके बाद में यौवन वापस करना, अपना बुढ़ापा ले ले। जब महाराज लौट के प्रयाग में आए हैं, अपने बड़े बेटा यदु को बुलाया, कहा पुत्र तुम्हारे नाना श्री शुक्राचार्य के श्राप के कारण समय से पहले ही हम वृद्ध हो गए हैं। बेटा हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ समय के लिए अपना यौवन काल दे दीजिए। यदु कहने लगे हैं कि पिताश्री आपकी जो मांग है वो धर्म के विपरीत है। क्यों? कि मेरी शक्ति को लेकर के मेरी मैया पर आजमाओगे, पुत्र से शक्ति लोगे, मां पर प्रयोग करोगे, ये धर्म नहीं होगा। हम सत्य धर्म से कहते हैं, तुम घोर नरक में जाओगे। वन में जाकर अब भजन करो, कारक हो पिता जवानी में, कितने पे बाबुल नहीं मानो, मर जाओ चुल्लू भर पानी में। इसीलिए कहा गया है, मैके में चलो संभाल के ससुरे में काटी गए हो। मैके में चलो संभाल के ससुरे में काटी गए हो। धर्मराज जब लेखो मामे का कह के समझे हो, धर्मराज जब लेखो मामे का कह के समझे हो। अरे कर कर याद हाय कर मन की, कर मन मन पछते हो। ससुरे में काट गए हो, मैके में तो संभाल के ससुरे में काटी गए हो। यही जवाब चार पुत्रों ने दे दिया है। अंत में पुर ने महाराज को यौवन काल प्रदान किया है। पुर के यौवन काल के साथ में महाराज 75 वर्ष तक हास्य विलास करते हैं। एक दिन रात्रि के तृतीय पहर में महाराज को स्वप्न होता है कि आए थे प्रभु भजन को ओटन लगे कपास। कि हे कामयाब, तुम सोच रहे हो कि तुम भोगों को भोग रहे हो, बल्कि भोग ही तेरा शोषण उल्टा कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक श्वान कुत्ता निर्जन स्थान पर हड्डी को उठा करके ले जाता है, चबाते चबाते ऐसी घड़ी आती है